बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण में 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों और अन्य लोकों के पर्वतों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार द्वीपों का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी खारे समुद्र से घिरा हुआ है। वह खारा समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला वह सर्वणमय पलाक्ष पाकर का वृक्ष है। भाव यही है कि जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों की बहुयाताएं हैं और पलाश द्वीप में पलाक्ष पकार के वृक्षों की भरमार है। पलाक्ष द्वीप में 7 जीभा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के आदिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराजा धीराज इंदम जीभा थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और अपने 7 पुत्रों को वह का राज सौंप कर स्वयं विरक्त हो वन में साधन करने चले गए। उन वर्षों के नाम 20 यवन, सुभद्रा, शांत, क्षेम, अमृत और अक्षय हैं। वह अनेक पर्वतों और नदियां हैं, जिनमें मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, संपूर्ण हरीश, सृष्टि और मेघमाल नाम के 7 पर्वत और 7 ही नदियां वरुणा, नूर्मणा, अंगिरासी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतभरा और सत्यभरा प्रघुम हैं। उन नदियों में स्नान करने से अनेक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं। हंस, पतंग, ध्वज, यन और सत्ययाग। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती थी। इनमें देवियां गुण विद्यमान थे। वह वेदों के अनुसार सूर्य की उपासना करते थे। वह सूर्य को ही पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु मानते थे। वह दीप इच्छुक रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उससे आगे उसे भी दुगने परिणाम वाला सालय द्वीप है। सालय द्वीप मंदिरा के सागर से घिरा हुआ है। इसमें सालायक्षी से मेरू के वृक्ष की बहुतायत है। कहते हैं कि यह स्थान पक्षी राज गरुड़ का निवास स्थल रहा है। इस द्वीप के आदिपति महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज यक्षबाहु थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग सुरोचन, सोमनाश, रमणिक, देववर्ष, परिभद्र, आयान और अभिज्ञाता नाम से किए और उन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। उनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 नदियां
प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सवरस, सत्य सिंगा, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सरय शस्त्र ऋयुति है। और नदियों के अनुमति सीनी वाली, सरस्वती, कुकु, रजनी, नंदा और राका नाम प्रसिद्ध है। इन वर्षों में 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जिन्हें सुत धर, वीर्यधर, वासुधर और इंस धर कहा जाता है। यह लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र में आगे उससे भी दूर आकार का कुश द्वीप है। वह द्वीप घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुशों की बहुतायत है। कुशों के ऊपर ही इस कुश द्वीप नाम दिया गया है। वह अग्नि के समान ही हर दम प्रकाशित रहता है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराजा हिरण्यरेता थे। उन्होंने इस द्वीप के 7 विभाग किए और उनमें अपने 7 पुत्रों वासुदान, धूर्तरुचि, नाभिगुप्त, सतुतयव्रत, विविकत और वाम देव को बसाकर श्वेत तप करने चले गए। इस द्वीप में उन 7 क्षेत्रों की सीमाएं 7 पर्वत चक्र, चैती, सिंगी, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उदय, रोमा और द्राविण से जानी जाती हैं। इनमें 7 नदियां रसकुला, मधुकुला, मित्रविंदा, श्रिताविंदा, देवगर्भा, घृत, चयुता और सॉरी बच्चों माफ करना, और मंत्र माला बहती है। इनमें स्नान करके इसमें स्नान करके कुश वाशी, कुशल, गोविंद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के लोग अग्नि रूप श्री हरि का पूजन करते हैं। राजन, घृत समुद्र से आगे उससे दुगनी परिधि वाला क्रोच द्वीप है। वह दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इसे क्षीर सागर भी कहते हैं, जो श्री विष्णु का स्थान है। यह क्रोच नाम का एक बड़ा पर्वत है, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया है। कहते हैं कि पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदि विक्षत हो गए थे, किंतु वारुण देव ने क्षीर सागर से इसे सींच कर फिर से सुरक्षित कर दिया। इस द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराजा घृतपुष्ट थे। वह बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी थे। उन्होंने भी अपने द्वीप के 7 भागों में विभक्त किया और अपने पुत्रों को वह का आदिपति बनाया। वह समेत श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने वन में चले गए। उनके 7 पुत्र आम, माधुरुहा, मेवपुष्ट, सुदामा,
भ्रष्टिया भ्रजिष्टा, लोहित प्रणय और वनस्पति नामक थे। उनके क्षेत्रों में भी 7 पर्वत सीमा निर्धारित करते हैं और 7 ही प्रमुख नदियां बहती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ला, वर्तमा, भोजन, उपवाहिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्रा हैं। और नदियों के नाम अभया, अमृत घा, आर्यघा, तीर्थवती, विति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला हैं। यह पर 4 वर्ण वाले लोग रहते हैं। वह पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक कहलाते हैं। वह जल देवता वारुण देव की उपासना करते हैं। इस क्षीर सागर से आगे इसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है। वह द्वीप मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप पर शाख के वृक्ष की बहुत यत है। इसकी मनोहर सुगंध इन वृक्षों के कारण ही चारों ओर फैलती रहती है। इसके अधिपति मेधातिथि भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग किए और उन्हीं के नाम वाले अपने 7 पुरोजन मनोजव, पावनमान, धूर्मानिक, चित्ररेफ, बाहुरूप और विश्वधर में बांट दिए। वह स्वयं भगवान की आराधना करने वन में चले गए। इन क्षेत्रों में भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरु सिंगी, बलभद्र, सत्यकेशर, सहस्त्र, स्तोत्र, देवपाल और महानाश हैं। और नदियां के नाम अनघा, आयुधा, अभय, समीपुष्टि, अपराजिता, 5 पदी, सहस्त्र, शत्रुति और निज दीति हैं। इस वर्ष में ऋतु व्रत, सत्य व्रत, दान व्रत और अनुव्रत नाम के 4 वर्ण हैं। यह सभी आयु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। आयु भगवान द्वारा वह प्राणों की रक्षा की कामना करते हैं। इस प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उससे दुगने विस्तार का पुष्कर द्वीप है। वह मीठे जल के समुद्र में घिरा हुआ है। वह सर्वमयी पखुड़ियों वाले लाखों कमल के फूल हैं। इस कारण इसे पुष्कर द्वीप, कमल द्वीप कहा जाता है। यह ब्रह्मा जी का आवास है। इस द्वीप के मध्य में मानसोत्तर नामक एक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है। उनके चारों ओर इंद्रदी लोकपालों की 4 पुरियां हैं। उन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला सूर्य देवता के दिन और रात बनता हुआ घूमा करता है। इस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र था। उसने अपने 2 पुत्र रमणक और धातिक का इस क्षेत्र के 2 भाग करके अधिपति बना दिया और स्वयं तप करने वन में चला गया। वहां के निवासी ब्रह्मा रूपी श्री हरि की उपासना करते हैं। राजन, इससे आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। वह पृथ्वी के सब
और सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित होता है। उससे आगे श्रवणमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। वह देवगण रहते हैं। लोकालोक पर्वत इतना ऊंचा और लंबा है कि उसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला तथा ध्रुव लोक तक विस्तृत समसत सूर्य ज्योतिष दूसरी ओर नहीं जा पाती। हे राजन, प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार विद्वान ने इन संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बताया है। वह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन है। इसके चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार लोक पर्वत का है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर चूड़, वामन और अपारजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। श्री हरि और अपने प्रसादों के साथ उन सभी पर्वतों पर विराजते हैं। इन नियुक्त किए हैं श्री हरि और प्रसादों के साथ उन सभी पर्वतों पर विराजते हैं। इन लोकों से आगे शून्य अंधकार में योगेश्वर की ही गति हो सकती है। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वह सूर्य की शीतलती है। सूर्य इस अचेतन अंडे में विराज रूप में विराजते हैं। इससे उन्हें मरटंड कहा जाता है। वह ज्योतिषमय हिरण्यमय ब्रह्मंडल से प्रकट हुए हैं। इसीलिए उन्हें हिरण्य के गर्भ भी कहा जाता है। सूर्य की ही दिशा आकाश, युलोक, अंतरिक्ष, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष देश, नरक, पाताल और रसातल समस्त भागों का विस्तार करती है। सूर्य ही देवता निरयक मनुष्य, सारी सूपक और लता वृक्षादि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेत्रों के अधिष्ठा है। वह श्री हरि हैं और यज्ञ पुरुष हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति की जय हो। जय महारानी की जय हो। मेरी माँ शक्ति की जय हो। जय मेरी माता रानी की जय। आरती तुलसी जी का। ओम जय नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। जाके पात्र मजीरी कोमल, जाके पात्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति कमल चरण लिपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। छप्पन भोगवती सो व्यंजन, छप्पन भोगवती सो व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति भाव दीजो महारानी, भक्ति ज्ञान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसी माता की जय हो।